सनातन IAS चैनल में आपका स्वागत है। ये मित्रों, भूगोल की क्लास, ये पहली वीडियो है भूगोल की क्लास की। उसमें आपको बताया जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जो कुछ आप देख रहे हैं वो पृथ्वी है, आप हैं, जो कि वस्तुएं दिखाई देती नहीं दिखाई देती, ये सारा ब्रह्मांड में है। अब ब्रह्मांड आपके मन में भी आता होगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं फिर आगे इसका क्या होगा, तरह तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। तो मानव बुद्धि ने, मानव विकास ने अभी तक जो सोचा इसके बारे में वो आपको बताया जाएगा। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने से पहले जानने की भूगोल है क्या। जो हमारे प्राचीन भारतीय मनीषी विद्वान लोग थे वो पृथ्वी को गोल मानते थे पहले से, इसीलिए उसका नाम दिया गया भूगोल। वो मानते थे कि आकाश, देखिए ये आकाश है जो आपको दिखाई देता है गोल, एक आधा कटोरे के समान उल्टा हुआ कटोरा, इसी में हमारी ये पृथ्वी है। एक ये बड़ा गोला है ये वाला, और इसमें जो पृथ्वी हमारी ये छोटे गोले हैं, छोटा गोला। तो बड़े गोले में छोटा गोले यानी पृथ्वी गोल है, इसीलिए हमारे विद्वानों ने इसको कहा कि भूगोल नाम दिया। अब सबसे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति या भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया ये भी आप जान लें। तो एक हैं विद्वान इरेस्टेस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इनको जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो इरेस्टेस्थनीज को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। भारत में भूगोल का पिता किसको कहते हैं? भारत में किसको कहते हैं? भारत में एक है रेनल महोदय। भारत में भूगोल के पिता आधुनिक की बात हो रही है। एक है रेनल महोदय। रेनल, भारत में भूगोल के पिता रेनल को कहा जाता है, क्योंकि इनके नेतृत्व में 1767, कहीं कहीं ये 69 भी दिया है, तो दोनों सही हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी इन्हीं के नेतृत्व में। तो रेनल को भारत के भूगोल का पिता कहा जाता है। और भारत के लोग जो पहले से ही इसको चूँकि भूगोल मानते आए हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा, और इसको मैं मिटा देता हूँ। अब कई लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, उनमें से हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं किसने क्या कहा। तो एक सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो ये 4-5 सिद्धांत है, इसमें हमको जो अध्ययन करना है और मात्र एक सिद्धांत का अध्ययन करना है। तो एक सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण है, महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत, ये किसने दिया था? महाविस्फोट का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है ये हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, और इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत कह लीजिए आप इसको सामान्य भाषा में। इसको दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज, देखिए देने वाले कौन थे? जॉर्ज जॉर्ज लेमेत्रे थे, पादरी थे बेल्जियम के। अब ये सिद्धांत क्या है, हम लोग इसको बारे में कायदे से अध्ययन
करेंगे। एक है स्फीत का सिद्धांत। स्फीत सिद्धांत, स्फीत सिद्धांत, स्फीत सिद्धांत ये किसने दिया था? ये एलन गूथ एक हैं, एलन गूथ नामक भूगोलवेत्ता ने ये सिद्धांत दिया था। तो कौन है? एलन गूथ। अब आपसे पूछा जाए कि स्फीत सिद्धांत किसने दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, तो आप सीधे निशान लगा दीजिए, एलन गूथ ने दिया था। एक है सतत सृष्टि सिद्धांत, इसको भी देख लेते हैं। सतत सृष्टि सिद्धांत। अब सतत सृष्टि सिद्धांत किसने किया था, किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन आ जाए सतत सृष्टि सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने। थॉमस गोल्ड व हरमन बांडी ने दिया था। सतत सृष्टि सिद्धांत किसने दिया? थॉमस गोल्ड व हरमन बांडी ने दिया था। इसके है दोलन सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत, दोलन सिद्धांत यहां पर नोट कर लेते हैं। दोलन सिद्धांत ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सारे सिद्धांत हैं। इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना है। तो दोलन के सिद्धांत किसने दिया था? एलन संडेजा ने। एलन संडेजा। ठीक, अब आइए फिर देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये जो चैप्टर खगोलकी के अंतर्गत आता है, यानी एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है, और ये केवल प्री में है, मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि मेंस में सिलेबस सही नहीं। तो उन सबसे संबंधित सिद्धांत कुछ लोगों ने दिया है, खास इंपॉर्टेंट, वही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहा जाता है, दिया है जॉर्ज ले मेत्रे ने। दूसरा सिद्धांत है स्फीत सिद्धांत, ये किसने दिया है? एलन गूथ ने। तीसरा क्या सिद्धांत है? सतत सृष्टि सिद्धांत, ये दिया है थॉमस गोल्ड व हरमन बांडी ने। चौथा क्या है? दोलन सिद्धांत, ये किसने दिया है? एलन संडेजा ने। अब आपसे कोई पूछे, कोई क्वेश्चन आए, तो आप उस पर कायदे से पढ़कर इसको निशान लगा दीजिएगा। 3 सिद्धांत केवल आप किसने दिया है यही जानने की जरूरत है, बाकी इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है महाविस्फोट का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज, एक पादरी थे, जॉर्ज ले मेत्र ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक, जॉर्ज ले मेत्र ने इस सिद्धांत को दिया था, आपने देखा। अब ये एक बेल्जियम के पादरी थे, जॉर्ज मेत्र साहब ने देखा कि कैसे क्या हो रहा, ब्रह्मांड फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। फिर उनके मन में बात आ गई कि इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। और रॉबर्ट एक वेगनर हैं, रॉबर्ट वेगनर ने इस जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, रॉबर्ट वेगनर इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की थी। इन्होंने इस सिद्धांत का बिग बैंग की विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या यानी कि डिटेल से इसका अध्ययन किया। आवाज है कि विस्तृत व्याख्या किसने की? तो रॉबर्ट वेगनर ने विस्तृत व्याख्या की थी। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज ले मेत्रे ने दिया। आवाज है कि जॉर्ज ले मेत्रे के जो सिद्धांत है वो उसको विस्तृत व्याख्या किसने दी? तो रॉबर्ट वेगनर ने की थी। और जब ये सिद्धांत दिया गया, उसके बाद यह कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, तो इसमें एक शब्द आता आकाश गंगा। अब आकाश गंगा क्या है ये आगे बताया जाएगा। तो एक हमारे हैं विद्वान एडविन हब्बल का नाम आप जरूर सुनेंगे। तो एडविन, ये नाम आप जरूर नोट कर लीजिए, एडविन हब्बल।
इनका भी महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने कहा कि आकाश गंगा, अभी आपको आगे बताया जाएगा कि आकाश गंगा क्या होती है। गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा, ये आकाश गंगा जो फैल रही है, फैल रही है। अब इनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप अभी आप सिर्फ जाने कि आकाश गंगा फैल रही, ये दिया एडविन हबल ने। अब आइए पुनः देखें बिग बैंग सिद्धांत में इसमें जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या कहा। ठीक, कैसे क्या हुआ, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि बहुत साल पहले, ये एक पॉइंट है, यानी कहा कि 15 अरब वर्ष पूर्व, देखिए 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर समाहित था। यानी आप कल्पना करें जितना कुछ देख रहे हैं ये सारा किसमें समाहित था, एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर समाहित था। सविंदर सिंह की जो भौतिक भूगोल की किताब उसमें लिखा है टिनी बाल, छोटा सा। तो सारा ब्रह्मांड इस पॉइंट पर समाहित था और इसको क्या कहा गया, अद्भुत पदार्थ। हिंदी में क्या कहा गया, अद्भुत पदार्थ। हिंदी में कहा गया इसको अद्भुत पदार्थ, कारण क्या इसमें सब कुछ समाहित था, इसको अद्भुत पदार्थ कहा गया। इंग्लिश में कहा गया सिंगुलैरिटी, इंग्लिश में इसी को कहा गया सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। इसी पदार्थ को हिंदी में कहा गया अद्भुत पदार्थ, इंग्लिश में कहा गया सिंगुलैरिटी। और इसमें जो है 15 अरब वर्ष पूर्व बताया गया कि सब कुछ इसी में समाहित था। तो इस पदार्थ में क्या था, अनंत ऊर्जा। इसमें समाहित क्या था, अनंत ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, अनंत गुरुत्वाकर्षण, अनंत गुरुत्वाकर्षण, अनंत घनत्व, अनंत घनत्व। अब सोचिए जब सारा कुछ इसमें समाहित होगा तो अनंत गुरुत्वाकर्षण हो ही जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अपने आप अंदर को खींच रहा है। और जब अनंत गुरुत्वाकर्षण होगा तो ऊर्जा भी अपार होगी, जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और अनंत घनत्व भी होगा, घनत्व यानी डेंसिटी अनंत होगी। आप कल्पना कर सकते हैं जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होता है। एलपीजी सिलेंडर क्या होता है, एक गैस फार्म में होती है, लेकिन उस पर इतना कंप्रेस इसका दबा दिया जाता है कि वो लिक्विड में बन जाता है, और दबा दिया जाए तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें था। और ये अनंत ऊर्जा, अनंत गुरुत्वाकर्षण और अनंत घनत्व के कारण इसमें विस्फोट हो गया। ये तुरंत विस्फोट हुआ, विस्फोट, पदार्थ चारों तरफ फैल गए। और ये कब होता है, 15 अरब वर्ष पूर्व। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाविस्फोट जो पॉइंट था वो पदार्थ को क्या कहा जाता था, तो कहीं अद्भुत पदार्थ लिखा रहेगा, कहीं सिंगुलैरिटी लिखी रहेगी। आप सिंगुलैरिटी पर निशान लगा दीजिएगा। ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ये विस्फोट, महाविस्फोट कब हुआ था, तो 15 अरब वर्ष पूर्व में हुआ था। लेकिन नासा ने अभी हाल में जो रिसर्च किया है, लगभग 2000 आसपास, 2000 के आसपास जो उसका रिसर्च है, वो उसने बताया कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व में ये विस्फोट हुआ था। 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले विस्फोट हुआ था। तो ये आपके एग्जाम पेपर में चाहे 15 अरब वर्ष पूर्व लिखा रहेगा, चाहे 13.7 अरब वर्ष पूर्व लिखा रहेगा, आप निशान लगा दीजिएगा। दोनों में से एक ही रहेगा। अगर दोनों रहता है तो आप 13 वाला निशान लगाइएगा। यहाँ समझ गए, ये विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद अगली प्रक्रिया क्या हुई, अगला चीज़ क्या हुआ, हम आगे आकर इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो इसको मिटा दे रहे हैं या उसको बना रहे थे, यहीं पर देखते हैं आगे। ठीक,
अब इसमें विस्फोट हुआ, वही छोटा सा पदार्थ मानिए, ये विस्फोट, ये विस्फोट, ये विस्फोट, सा पदार्थ चारों तरफ आ गए। जैसे इस तरह आप देखते हैं कोई बिल्डिंग उड़ती है, जैसे भी गाजियाबाद में जो बिल्डिंग गिराई गई, विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ। अब महाविस्फोट से क्या क्या निकला तो नोट करें। पहली बात क्या निकला? पदार्थ। पदार्थ है क्या? जो कुछ आप पदार्थ देख रहे हैं। दूसरा क्या होगा? समय, यानी टाइम। तीसरा क्या निकला? स्पेस, यानी स्थान। स्थान, ठीक, स्थान, स्पेस। अब ये जब विस्फोट हो गया तो इससे हमको क्या मिला? एक तो पदार्थ मिला। पदार्थ जो मैटर आप देख रहे हैं वो भी पदार्थ नहीं दे रहे, वो भी पदार्थ है। वायु को हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मैटर है। दूसरा समय। समय क्या है? समय आज आप घड़ी में देख रहे हैं कि घंटा है, मिनट है, ये सारी चीज़ देख रहे हैं, लेकिन 15 अरब वर्ष के पूर्व के पहले क्या समय था हमको नहीं पता। हमारा जो अध्ययन होता है 15 अरब वर्ष पूर्व से ही शुरुआत होता है। तो समय जो हमको मिला वो मिला। और दूसरा स्थान। अब ये जब सिंगल पदार्थ था तो इसमें कौन सा स्थान था? कोई स्थान नहीं था, कोई प्लेस नहीं था। और ये पदार्थ अगर यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, तो इस बीच में हमको क्या मिल गया? स्पेस मिला। स्पेस मिला यानी स्थान मिले। तो ये तीन चीज़ हमको इस महाविस्फोट के द्वारा मिली हुई है। अब आगे हम देखेंगे कैसे हमारी आकाश गंगा बनी, कैसे मंदाकिनी बनी, कैसे हमारी पृथ्वी बनी, इसके बाद कैसे अन्य ग्रह बने, उसके बाद पृथ्वी की संरचना क्या है, आगे का विषय है। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि इन तीन चीज़ों की उत्पत्ति इनके कारण हुई, महाविस्फोट के कारण। अब इस महाविस्फोट से तमाम मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई। मौलिक कण कौन कौन से हैं? अब आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक। मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और बहुत सारे कण हैं जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उनको मौलिक कण कहा जाता है। हाइड्रोजन है, ठीक। तो मौलिक कणों का जन्म हुआ इस विस्फोट से। अब यहीं पर लिख देते हैं ये बिग बैंग। देखिए इस विस्फोट से क्या हो? मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई। तीन पदार्थ तो आपने देखा ही। मौलिक कणों की उत्पत्ति, कणों की उत्पत्ति हुई। अब कौन कौन से मौलिक कण थे? पहले प्रोटॉन, आपने प्रोटॉन पढ़ा होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये देखिए तीन तो एकदम मौलिक कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद फोटॉन। फोटॉन क्या होता है? फोटॉन आप एक ऊर्जा के ये बंडल होते हैं, जैसे जो प्रकाश ये होते हैं, जो आप लाइट देखते हैं, आगे जब लाइट आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे, बस इतना जाने कि लाइट जो है ये तरंग रूप में भी चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये फोटॉन कण के रूप में भी चलती है। तो इस जो कण के रूप में चलती है इसी को कहते हैं फोटॉन। लाइट का यानी प्रकाश का दोहरा चरित्र होता है, डायल करेक्टर होता है। एक हाइजेनबर्ग बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने इसका पता लगाया था। तो बाकी अब आगे इसके बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे, बस इतने यानी कि फोटॉन एक कण होता है। फोटॉन एक कण होता है, बस बाकी अब डिटेल से आगे आपको बताएंगे। इनसे तो तत्वों का निर्माण हुआ। ये जो मिले तो तत्व बन गए, यानी एलिमेंट बने, तत्वों का निर्माण हुआ। इनसे क्या हुआ? तत्वों का निर्माण हुआ। तत्वों का इनसे निर्माण हुआ, इन सारी चीज़ों से। और तत्व कौन से हैं? ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, ये सारे तत्व बने। तत्व कौन? देखिए, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए विस्फोट से चीज़ें बनने लगी हैं। मौलिक कण बने, आपको वहाँ पर क्या मिला? पदार्थ मिला। उसके बाद मौलिक कण मिले, तो मौलिक कण में को प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है, ठीक। इनसे मिलकर क्या बना? तत्वों का निर्माण हुआ। तत्व कौन बने? ठोस वाले बने भी, द्रव वाले भी बने और गैस वाले बने।
अब इस ठोस द्रव गैस से और आगे तत्वों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे ज़्यादा गैस में जो है हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा थी। ये हाइड्रोजन आपका सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा कौन थे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा थे। ठीक, अब इनमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा थी और हाइड्रोजन गैस लाखों प्रकाश जितना बड़ा बादल बना। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या बना है? लाखों प्रकाश वर्ष। इसको मिटा देते हैं मौलिक कण वाला, नोट कर लिए होंगे आप। ठीक, अब देखिए गैस, बाकी तो आपने नोट किया होगा, गैस में थोड़ा सा डिटेल से आते हैं। अब गैस में सबसे ज़्यादा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबसे ज़्यादा बने, सबसे ज़्यादा बने हाइड्रोजन। और इन्होंने लाखों प्रकाश वर्ष जितना बड़ा बादल बना। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष। इससे भी बड़ी इकाई है पारसेक। प्रकाश वर्ष ये होता है कि एक साल में जितना प्रकाश दूरी चला जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है और उससे भी बड़ी इकाई पारसेक है। तो यहाँ लाखों प्रकाश वर्ष धूल के इन्होंने बादल का निर्माण किया। ये देखिए धूल के बादल, बहुत बड़े बड़े बादल बने धूल के। और इनको क्या कहा गया? निहारिका कहा गया। निहारिका, निहारिका कहा गया। और एक इनका इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। ठीक, क्या कहा गया? नेबुला कहा गया। और ये छोटे छोटे इसमें गैस और बने। ये देखिए, ये हाइड्रोजन से ये सब बन रहे हैं। ये हाइड्रोजन से ही सब बन रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया? गैस के गोले बने। ये वाले, ये गैस के गोले हैं। ये गैस के गोले, गैस के गोले। अब इन गैस के गोलों में संलयन की क्रिया शुरू हो गई। संलयन, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं। इन गैस के गोलों में नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो गई। नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो गई। अब नाभिकीय संलयन देखिए, ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा थे। ये धूल के काफ़ी बड़े बादल बनाए, उसको कहा गया निहारिका कहा गया। इंग्लिश में नेबुला कहा गया। अब ये जो हाइड्रोजन के थे ये कुछ जगह मिलकर गैस के गोले बनाए और उन गैस के गोलों में नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो गई। अब देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है। ये फिजिक्स का नाभिकीय संलयन मतलब होता है जहाँ दो नाभिक मिलकर संयुक्त एक नाभिक बनाते हैं, उससे अपार ऊर्जा मिलती है। जैसे मान लीजिए एक नाभिक है, एक नाभिक है, दोनों मिलकर एक तीसरा नाभिक बनाए तो क्या निकली? ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा निकलती है। एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक नाभिक दो नाभिकों में टूट गया तो यहाँ से भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन जो नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा है वो कम होती है और नाभिकीय संलयन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अब आगे आपको बताया जाएगा कि सूर्य में कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, नाभिकीय संलयन चल रहा है कि नाभिकीय विखंडन चल रहा है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आप सारी चीज़ जान गए हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या बनता? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सीधा एक सिद्धांत आ गया, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा या महाविस्फोट के द्वारा। अब महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बता दीजिए कि जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। रॉबर्ट वेगनेर ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। ठीक, अब महाविस्फोट में क्या है? जॉर्ज लेमेत्रे ने माना कि ये ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पूर्व जाइए 15 सोचिए, ये एक बिंदु में समाहित था और उस बिंदु में अनंत घनत्व था, अनंत ऊर्जा थी, अनंत गुरुत्वाकर्षण था, सब कुछ अनंत था। इतना कुछ था
तो उसमें एक विस्फोट हो गया, और विस्फोट जैसा कि आप सामान्य रूप से फिल्मों में जो विस्फोट देखते हैं उसी तरीके से विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से हमको क्या मिला? एक तो पदार्थ मिला, दूसरा हमको समय की जानकारी हुई, तीसरा स्थान हमको मिला, और उससे तमाम मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और गैस के हाइड्रोजन गैस बनी, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस थी। वो हाइड्रोजन गैस कई प्रकाश वर्ष बड़ा जितना जो है नीहारिका का निर्माण किया, और उनमें कहीं कहीं गैस के गोले बन गए, और इन गैस के गोलों में नाभिकीय संलयन होने लगा। नाभिकीय संलयन चूंकि इसमें हाइड्रोजन था, और उससे अपार ऊर्जा निकलने लगी, जिससे आगे चलकर तारों का निर्माण होता है। वो जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अब ये मिले कि आपसे पूछा जाए कि इस विस्फोट से क्या मिला, तो पदार्थ मिला, समय मिला, स्थान मिला। ये सारी चीज़ें आप इससे जान गए होंगे, और यही इतना आपसे पूछा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, और इसको कई बार आप वीडियो देखिए और आपका ही क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस का दीजिए, चाहे आईएएस के दीजिए, या कोई भी एग्जाम हो, सारी चीज़ इससे ज़्यादा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से नहीं आएंगी। बाकी हमने जो 3-4 सिद्धांत लिखा दिए थे उसके बारे में आप उसको भी देख लीजिएगा, और नोट साथ में बनाते चलिए। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं इससे बेहतर एक नए क्लास में, और जय हिंद, जय भारत।